अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल रवा उत्तपम। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली और 1 कप दही लिया है। तो सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये दही डाल देंगे। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो हमने ये दही वाला कप लिया और इसी में पानी डाल दिया, ये डाल देंगे। तो आधा कप के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को बहुत ज्यादा पतला या बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। तो यहाँ पर हमने बहुत बारीक वाली सूजी ली थी। अगर आपके पास में थोड़ी मोटी सूजी है तो फिर आप उसे थोड़ा सा पीस लें और पीस कर फिर आप इसका बैटर बना लें। तो बस ये बैटर तैयार है। अब इसे हम रखेंगे एक तरफ 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए। फिर हम इसके उत्पम बनाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। अगर आप इसे ज्यादा पतला करेंगे तो फिर उत्पम आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह की रखें। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी, क्योंकि हम पिज्जा बना रहे हैं तो सब्जी तो हम ऊपर से डालेंगे। बहुत से बच्चे सब्जियों को हटा के पिज्जा खाते हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्जियां डाल दें, ताकि वो सब्जी छुपी भी रहे और बच्चे खा भी लें। तो थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ये डाल देंगे। टॉपिंग के लिए क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च, क्यूब में कटे हुए टमाटर और क्यूब में कटी हुई प्याज लेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 कुटी हुई हरी मिर्च। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों में हमने गाजर, प्याज और शिमला मिर्च ली है। आप अपनी पसंद की सब्जी भी डाल सकते हैं। तो उत्पम बनाने से पहले हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम तब डालेंगे जब बिल्कुल उत्पम को बनाने लगेंगे। तो हम इसे बना रहे हैं तो हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। आप इसमें पहले से डाल के ना रखें। 2 पिंच के करीब डालेंगे बेकिंग सोडा। इससे उत्पम थोड़ा सा फ्लफी बनता है। अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें। आप चाहें तो बिना बेकिंग सोडा के भी इसे बना सकते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह हम फैला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये बैटर और चम्मच से इसे अच्छे से फैला देंगे। गैस को मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। अब इसे हम पलट देंगे। गैस को बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे हम टॉपिंग। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो सॉस। अगर आपके पास में पिज्जा सॉस हो तो वो लगा लें। अब इसके ऊपर रखेंगे हम चीज। तो ये टमाटर रखेंगे जो हमने पहले से काट के रखे थे, शिमला मिर्च और ये प्याज, और थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर चिली फ्लेक्स ना डालें। ऑरिगेनो और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर। और चीज आप अपने हिसाब से देख लें, जितनी ज्यादा या कम आपको चीज पसंद हो उस हिसाब से आप डालें। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे और गैस को हम बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट ढककर पकाने के बाद में ये उत्तपम पिज्जा बनकर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। चलिए तब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरह सारे पिज्जा उत्तपम बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर पिज्जा उत्तपम नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल उत्तपम बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो हम आपको एक सिंपल भी बनाना बता देते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये बैटर डालेंगे। अच्छे से इसे फैला देंगे। सिंपल उत्तपम बनाने के लिए आप सब्जियों को थोड़ा सा ऊपर से डाल दें। इस तरह प्याज डाल देंगे। गैस को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। ढककर 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2 से 3 मिनट ढककर पकाने के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। पलटने के बाद में इसे हम ढक देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। जब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये सिंपल वाला उत्तपम भी बनकर तैयार है। आपको जो भी पसंद हो आप उस हिसाब से बना लें।